21 क्वेश्चन तक हम लोग देख लिए थे। अब हम लोग देखेंगे 22वां क्वेश्चन। एक बार एक टीचर पूछे एक लड़के से, अच्छा हम भी पूछ लेते हैं, चलो खड़े हो जाओ। 1 किलो रुआ भारी होता है कि 1 किलो लोहा? लोहा। मोहित खड़े हो। 1 किलो रुआ भारी है कि 1 किलो लोहा? चलो बैठो। चलो खड़े खड़े। 1 किलो रुआ भारी कि 1 किलो लोहा? हाँ, कौन भारी होगा? दोनों बराबर होगा। टीचर पूछे ऐसे ही लड़के से कि 1 किलो रुआ भारी है कि 1 किलो लोहा? तो लड़का बोला कि सर लोहा भारी है। तो टीचर खिसिया गए, बोले कि दोनों तो बराबर है रे। तो बोला कि हाँ सर दोनों बराबर है, आप ऐसा कीजिए, आप मुझे रुआ से मारिए, हम आपको 1 किलो लोहा से मारेंगे। आप हमको 1 किलो लोहा लोहा चला के मारिए, रुआ चला के मारिए, हम आपको 1 किलो लोहा चला के मारते हैं। चलिए ट्राई कर लिया जाए। अब बोलो, लोहा भारी है कि 1 किलो रुआ? तो क्या किया जाए? हम तुमको लोहा चला के मारते हैं, तू रुआ चला के मारो। सही है। ये ये तर्क खतरनाक है। अब इसका कोई तोड़ नहीं है, अब ना। 7 के पावर 3 इंटू 9 के पावर 3। देखिए, निम्नलिखित का मान एक धन पूर्णांक के घात के रूप में लिखिए। निम्नलिखित का मान एक धन पूर्णांक के घात के रूप में लिखना, एक एक रूप में लिख देना है। कुछ नहीं करना है, आपको याद होगा बच्चों, बालकों, ए के पावर m गुना b के पावर m जब होता था तो ये हो जाता था a गुना b के पावर m, एक ही में चला जाता था। पावर जब बराबर होता था तो आधार भी एक में चला जाता था। यहां पे देखिए बालकों, यहां पे 3 के पावर 3 3 है ना, तो यहां पे 7 गुना 9 पावर बराबर एक ही घात में हो जाएगा, और 9 7 क्या हो जाएगा यहाँ पे 63 के पावर 3 हो गया। आया समझ में? दूसरा देखते हैं। 7 के पावर-3 इंटू 9 के पावर-3। अब देखिए, एगो कहे कि बालको, तो एगो करे कि बालिको मत देखियो, बालिकाओं मत देखिए। जो हाल है, ऐसा ही हुआ था एक बार। हम बबुआ कह रहे थे तो सब लड़के किसी आगे बुचिया नहीं कहते हैं अब। जो हाल है, गुस्सा तो उनको बात पे करना है, मुंह फुला लेना है। हमने के बबुआ खाली कहलन, बुचिया ना कहलन। अजब हाल है। आजकल लड़का लड़की में फर्क का है, सब कोई बबुआ कहता है। हम देखे हैं लड़कवा को पापा कहते हैं, बेटा कहते हैं लड़कियों को। आ गई बेटा, हाँ तो बेटा कहते हैं, ऊजा तो नहीं कहते, बेटी नहीं कहते हैं आप हमको। उसे ऊजो तो सुनने में चलो तो अरे वाह पापा मेरे को बेटा कहला अपन। तो वो सही है, बबुआ हम सबको क्यों कहते हैं? वो सही बालक कहते हैं तो समझ लो कि बालक तू लोगों को भी कह रहे हैं। हम उसमें कोई दुभाव नहीं करो कुछ भी। ये देखो, घात दोनों का बराबर है तो आधार में गुना होगा। ये भेदभाव वाली राजनीति नहीं आना चाहिए। 9 साथे 63 के पावर -3 आंसर। 1 मिनट, लेकिन ये कहा है कि एक धन पूर्णांक के हाथ में रूप में लिखिए, तो इसको हम बदल देंगे। याद कीजिए, एक और सूत्र था, a के पावर -m बराबर 1/a के पावर m। नीचे जाता था तो हो जाता था। इतना आंसर दिया है, इतना ही दिया है, इतना भी सही हो जाएगा। नहीं तो आप इसको लिख सकते हैं 1/63 के पावर 3। ये दोनों सही। ऑप्शन देख लेना है अगर ऑब्जेक्टिव आएगा तो। अगला क्वेश्चन देखिए तो बच्चों क्या कहा है। तीसरा में दिया है 17 के पावर 2 इंटू 17 के पावर
5। याद कीजिए एक और सूत्र था, a के पावर m गुना a के पावर n। आधार बराबर होता था तब पावर जुट जाता था, तो हो जाता है a के पावर m प्लस n। अरे होता है इतना। तो अब यहाँ पे 17 के पावर 2 प्लस 5, क्यों? क्योंकि दोनों का आधार बराबर है। ये हो जाएगा 17 के पावर 7 आंसर। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया है 17 के पावर 2 इंटू 17 के पावर -5। 17 के पावर 2 इंटू 17 के पावर -5। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें भी देखिएगा, अगर यहाँ पे a के पावर m, a के पावर कितना दिया है n, आधार बराबर है ना, फिर से पावर जुटेगा। इसमें देखिए 17 इसमें भी है, 17 इसमें भी है, तो ये हो जाएगा 17 के पावर 2 प्लस -5। प्लस होता है, माइनस तो इसके साथ आया है, प्लस माइनस का गुना हो जाएगा तो -17 के पावर 2 -5 बराबर 17 के पावर हो जाएगा -3। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन में कहा है पांचवा में देखिए दिया है 5 के पावर 2 के पावर 7। याद कीजिए इसके लिए भी फॉर्मूला था a के पावर m के पावर n। इसके लिए हो जाता था, अगर पावर के पावर भी रहे तो a के पावर m गुना n हो जाता था इतना। तो ये हो जाएगा कितना, 5 के पावर 2 गुना 7 बराबर 5 के पावर 7 दूनी के 14। कोई दिक्कत? छठा क्वेश्चन देखिए, जस्ट इसके ठीक इसी के जैसा है, लेकिन एक जगह केवल माइनस लिख के भेजा है, तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। देखिए इसमें सेम टू सेम वैसा ही है, माइनस से घबराना नहीं है, और सीधा बैठिए, ये इसके बल पे बैठिए, ऐसे नहीं, ठीक है। हाँ, यहाँ पे 5 के पावर, देखो आदमी के चाल ढाल से भी पता चल जाएगा। अब ऐसे ऐसे चलिएगा तो आप में एनर्जी कहाँ आएगा? थोड़ा सा एनर्जी से चलिए। मोदी जी को देखें चलते हुए, एकदम ऐसे चलता है, पूरा एकदम पूरा बढ़िया से एकदम चलते हैं, ऐसे एकदम चलते हैं एकदम। कभी ऐसे देखें ऐसे चलते हुए? अरे कुछ एनर्जी होना चाहिए ना, कुछ क्रिएटिव बनिएगा तब ना जाके बनेगा। अब बैठने का भी होता है, वो ऐसे बैठे हैं, लग रहा है कि रीढ़ का हड्डी काम ही नहीं कर रहा है। कुछ दिन में ऐसे सीधा है ना, ऐसा ऐसा हो जाएगा, वो टेढ़ा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अरे वो सीधा रखिए। ये इसके पिछवा है हमारा कसेरू, ये इसके पिछवा हमारा मेरुरज्जु गया है, पूरा वो तंत्रिका तंत्र गया है, पिछवा मोटी रस्सी जैसा, वो भी सीधा रहेगा। दीवाल को हमेशा ऊंचा ले जाना होगा तो हमें हमेशा सीधा करना पड़ेगा। अगर के तो उनको टेढ़ जोड़ेंगे तो ऊंचा जा पाएगा? ये जाके एक जगह क्या होगा, वो गिरेगा। तो इसीलिए देखे होंगे हर ईंट पर देखता है वो मिस्त्री, हमेशा हर ईंट पर देखता है कि सही है कि नहीं, फिर सूता बांधता है उसका, दोनों तरफ सही करके जोड़ता है कि ताकि सीधा चले, क्योंकि लंबा ले जाना है। ऐसे ही शरीर भी सही है, ऐसे ही हमेशा इसको सही रखिए तो मांसपेशियां सही काम करेगा। ठीक है, -14। अब देखिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। प्यारे बच्चों चुप हो जाइए। 23 के पावर 10 अब बटा में 23 के पावर 7, 23 के पावर 10 और 23 के पावर 7। अब यहां पे एक और सूत्र बताए थे, 1 के पावर m अब बटा में 1 के पावर n। अगर आधार बराबर रहता है, अब बाटा में रहे तो ये जाके घटता है। कभी बताए होंगे? नहीं बताए होंगे तब पिछला वीडियो सब देख लीजिए इसका। 23 के पावर 10 अब माइनस क्या हो जाएगा, ये 7 अब बराबर 23 के पावर कितना हो जाएगा, ये 3। आया समझ में? अब ये चौथा क्वेश्चन के 7वां के बाद देखते हैं अब 8वां क्वेश्चन। प्यारे बच्चों ये भी क्वेश्चन वैसा ही है, तो यहां पर हो जाएगा
ये दोनों तो क्वेश्चन एक ही जैसन है, ये 2 बार लिखा हुआ है, इसका कोई मतलब नहीं है, इतना ही है ना। तो 23 के पावर -10 आ बटा में 23 के पावर 7, 7 है ना। अब यहां पे क्या करेंगे, 23 के पावर ये हो जाएगा 23 के पावर -10 और -7 आ बराबर 23 के पावर -17। आया समझ में? चलिए बना लीजिए। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल करना है इसको भी। चलिए सरल करते हैं। तेईस का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है 2 के पावर 2/3 आ गुना 2 के पावर 1/3। अब देखिए इसमें पावर जो है अलग अलग है, लेकिन पावर जो है अलग अलग है, लेकिन आधार जो है एक ही है, बराबर है। तो क्या कर देंगे, कौन से फॉर्मूला पे बनेगा, ए के पावर m गुना बी के पावर m बराबर नहीं, ए के पावर m गुना ए के पावर n बराबर ए के पावर m प्लस, था फॉर्मूला नहीं सा, तो इसी पर बन जाएगा। ये हो जाएगा 2 के पावर 2/3 अब प्लस 1/3, 3 3 का एलसीएम 3 होगा, 2 के पावर एलसीएम हो जाएगा 3, ये तो 2 + 1 बराबर 2 के पावर 3/3 कट जाएगा, 2 के पावर 1 का बराबर आंसर कितना हो जाएगा, ये 2। कोई दिक्कत? दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा में दिया है आपका, देखो यहां पे दूसरा देखो बबुआ क्या दिया है। दूसरा क्वेश्चन के लिए फटाफट बताओ कि कौन सा सूत्र लगेगा। याद कीजिए, पावर के पावर पावर वाला सूत्र लगेगा ना, पावर के पावर पावर वाला। तो यहां पे 3 के पावर 1/5 गुना क्या हो जाएगा, बराबर नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 3 के पावर आंसर हो जाएगा 4/5। कोई दिक्कत? तीसरा क्वेश्चन देखिए, तो तीसरा क्वेश्चन में दिया है 13 के पावर 1/5 इंटू 17 के पावर 1/5। देखिए एकदम अच्छा सा क्वेश्चन है। ए के पावर m गुना बी के पावर m, ए के पावर बराबर है, तो ये हो जाएगा a गुना बी के पावर m, a गुना बी के पावर m, तो ये गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 गुना 17 के पावर 1/5 हो जाएगा इतना। और ये 13 में 17 से गुना कीजिए, 17 तिया 51 के 1, 17 एकम 17 5 22, 221 के पावर 1/5। आया समझ में? लास्ट क्वेश्चन एक और है, चौथा, 7 के पावर 1/5 बटा 7 के पावर 1/3। तो 7 के पावर याद कीजिए आधार सेम है, अब बटा में है तो पावर जाके घटता है ना। इस फॉर्मूला पे ए के पावर m अब बटा में ए के पावर n बराबर ए के पावर m माइनस n, तो 7 के पावर 1/5 अब -1/3, 7 के पावर एलसीएम कितना हो जाएगा 15, 15 3 -5, 7 के पावर -2/15। आया समझ में? ये फॉर्मूला था जो इसके लिए यूज हुआ है। चलिए बना लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है निम्नांकित को सरल करें। याद कीजिए हम सर्वसमीका लिखवाए थे इसके लिए।
हम थ्योरी में हर चीज बता दिए हैं। अब आपका दिक्कत है कि आप पीछे से याद किए हैं कि नहीं। आपको याद होगा हम ऐसा बताए थे, रूट ए गुना रूट बी बराबर हो जाता है ए बी, एक ही रूट में चला जाता है, ऐसा बताए हैं। इसके बाद में एक और था कि अगर घात भी बराबर रहे, 3 रूट ए और 3 रूट बी, तो ये भी हो जाता है आपका 3 ए बी, एक ही में चला जाता है। अगर रूट ए अब भागा रहे रूट बी, तो ये हो जाता है एक ही में ए बटा में बी, इसी पर बन जाएगा सब। यहां पे पहला देखिए दिया है रूट 15 है गुना रूट 7, रूट 15 गुना रूट 7, तो ये कितना हो जाएगा, एक के में हो जाएगा बराबर 15 गुना 7। अब 15 7 क्या होता है 105 आंसर। इसके बाद देखते हैं दूसरा। दूसरा में दिया है 3 रूट 18 गुना 3 रूट 15। देखिए 3 का करणी है, ये 3 यहां पे बैठ के चिल्ला रहा है कि हम 3 को पे एगो निकलने देंगे। वो 3 खाली मुंह दिखाने के लिए नहीं आया है, वो बताया नहीं आया है कि हम 3 को पर को निकलने देंगे। अब इसको अगर एक के जैसे करणी वाला है तो इसको भी हम लोग एक के में लिख सकते हैं। अगर कैसनो करणी हो, एक के करणी वाला हो अगर, तो उसको एक के में हम लोग लिख सकते हैं। दोनों जगह अगर एक के कंडीशन आ जाए तब ये लिखा जाएगा 3 18 गुना 15, 18 गुना 15 बराबर 3। इसको थोड़ा तोड़ के देख लेते हैं, कुछ निकलने लायक है तो उसको बाहर निकाल देंगे। तो ये हो जाएगा 3 गुना 2 गुना 3 गुना 5 हो जाएगा इतना। अब ये 3 चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि को पर निकलने देंगे, 3 गो पर। 3 गो 3 आ गया है का, तो ये 3 तो बाहर निकल ही जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 3 गुना 3 के घात में क्या क्या बच गया, 2 गुना 5 5 दूनी के। आया समझ में? अगला क्वेश्चन बनाए तीसरा। तीसरा में क्या दिया है, 4 का करणी दिया है 5 गुना 4 का करणी है 8। हम बताए हैं कि करणी अगर यहां पे बराबर हो गया, करणी अगर यहां पे बराबर हो गया तो इसको हम एक के में लिख सकते हैं। ये बराबर होना 4। अरे नहीं देखते हैं कभी ब्याह शादी में पंडित जी खाना खाते हैं कोनो और ही पंडित जी आते हैं तो उसी में ना बैठा दिया जाता है कि आप भी चलिए बैठ जाइए, अभी ये एक एक ग्रुप का रहता है। तो ऐसा ही यही ग्रुप है इसका, अगर 4 वाला आ गया तो सबको एक में बैठा देंगे कि बैठो सन एक में, तो उनके दोनों इन्होंने क्या ना घूम बजा। 8 5 40। अरे समझ में आया? अब बोलिएगा कि हेकरा के तोड़ ताड़ के नहीं देखे कि कुछ निकलेगा कि नहीं। अरे कुछ अपने में भी तो दिमाग है, कुछ अपने में भी तो दिमाग है। अब 5 रुपए वाला कुरकुरे में क्या मुलाई करा सकते हैं हम लोग जाके? मुलाई तो कम से कम बड़ा चीज हो। 5 रुपए जाकर को रुपए में देबो करा के, वो कहेगा कि तू जा इजल हमें कौन मिला देता रहा के 4 रुपए में देबो ना। मुलाई करवाने वाला होना भी तो चीज चाहिए। और 5 रुपए के कुरकुरे के दाम 125 रुपए बताएगा तब ना मुलाई करवाएंगे बैठ के उजले के। देखो 30 रुपए में दे दो तो बोलेगा कि ना ना बचेगा कुछ हो तो ना 31 रुपए देखो लास्ट दे दे। इसका घात करनी वाला सब एके है का? एकरा मतलब इस सब कोई एक एक ग्रुप का है ना, तो ये अलगे अलगे काहे बैठेंगे, एक ही जगह बैठाएंगे सबको। तो यहां पे ये 9 गुना 5
गुना 2। ये 7 चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि 7 गो पे एगो निकलने देंगे। हम अभी ये देख लेंगे कि कुछ निकलने वाला भी है क्या इनमें से, कुछ नहीं है। तो 9 5 45 दूनी के, आया समझ में, दिक्कत है कहीं? अब आता है अगला क्वेश्चन 5वां। 8 ये करणी में 8 दिया है, यहाँ पे 12 भागा 8 करणी में दिया है, हैजा कितना दिया है? भागा में है। अरे तो पहले भागा को आप भौगे में लिख ना दो, एकरा के हई से लिख दिए तो कोनो दिक्कत तो नहीं होना चाहिए बच्चों, प्यारे बच्चों। अब इसको एक एक करनी में लिख सकते हैं हम। 12 बटा में 3, 3 चौके 12 बराबर 8। यहाँ पे करनी में रह जाएगा सिर्फ। इसको निकालने का प्रयास मत कीजिए, नहीं निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। 5 24 भागा 5 6। ठीक, अब 5 24 ये एक के करनी में आ जाएगा। 5 है, इसको लिख दे 24 बटा में 6, क्योंकि सेम टू सेम ऐसे ही प्रोसेस होगा। 6 के पहाड़ा में कौ हाली में कटेगा? ये 4 हाली में। ये 5 करनी में रहेगा और ये कितना हो जाएगा? 4। आया समझ में? चलिए बना लीजिए। ये तो था कि करनी एक के दे के रखा था, लेकिन अब देखो ये कष्ट शुरू हुआ एजा से। इसको भी सरल करना है, लेकिन करणी नहीं दिया है एक के। अगर करणी नहीं दिया है तो हम लोग एक एक करणी में इसको पहले बदलेंगे। हम लोग दोनों को एक एक करणी में बनाएंगे। जब घी सीधी उंगली से न निकले तो उंगली टेढ़ा करना पड़ता है, ऐसे ही ये भी हाल है। आजकल इसका नया कहावत बना लिया है कि शीशिये फोड़ देंगे। कब चाहिए शीशिये फोड़ देंगे, काट देंगे चाकू से लाके, कुछ ना कुछ हो, नहीं तो ले जाके आग में डाल देंगे, गर्म हो जाएगा वो। तो बहुत सारा उपाय निकाल लिया है। कहावत को कहावत रहने दो, ज्यादा आगे मत जाओ। देखो 3√2 और 2√3 यहाँ पे चिल्ला के कह रहा है कि 3 करनी में है, इजा करनी में कुछ नहीं तो क्या है? 2। अब इसको सरल करना है। अगर सरल करना नहीं कहता तो हम डायरेक्ट लिख देते आंसर। यहाँ पे 5 है, हाँ यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है। अब यहाँ पे ये, अब इसका देखो करणी एक नहीं है, हमको इससे मतलब नहीं था, करणी से मतलब था। यहाँ पे करणी 3 है, यहाँ पे करणी कुछ नहीं तो क्या है? 2। अब इसको हमको एक एक करणी बनाना है, तो क्या उपाय है? हम इस करणी का एलसीएम लेंगे। करणी 3,2 का एलसीएम, एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा? 3,2 का एलसीएम बराबर 6। 3 और 2 कैल्शियम कितना होता है? अब हम क्या करेंगे, इन करणी 3 और करणी 2 के जगह पे डायरेक्ट लिखेंगे 6, जो लिख देंगे 6। करणी एक लिख दिए, एक एक करणी बना दिए, लेकिन यहाँ पे 3 के जगह 6 बैठेगा तो कुछ तो मांगेगा। बोला कोई तो, अब ये 2 नहीं लिख सकते हैं। अब देखो क्या लिखेंगे, हेजा 2 लिखेंगे, और 2 लिख के 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे। को हाली में 6 आता है? 2 हाली में। को हाली में 6 आता है? ऊपरे पावर जो नंदरवा बिठल ओकरा पावर चढ़ा देंगे एकरा पे। हेजा कुछो नहीं बिठल था तो क्या बिठल था? 2। बोले कि हमरा जगह पे अब 6 लिख दिए, ना इंसाफी है, इसके बदले में कुछ तो दीजिए हमको। तो बोला कि देंगे आपको, हम देंगे। यहाँ पे 5 और 2 के पहाड़ा को हाली पढ़ेंगे कि 6 आएगा? 3 और 2 3 आई 6, तो हेजा पावर में बिठा देंगे क्या? बोले कि नहीं हम 6 बैठाए हैं, सही है, लेकिन अब के उसके बदले में
आपको हम 2 के जगह पे क्या कर दिए 4, इसके 5 के जगह पे हम क्या लिख दिए 125, नहीं हो गया 125। बोले कि हम इसके बदले में आपको कुछ ना कुछ दिए हैं, ऐसे फ्री में हम नहीं बैठाए हैं। अब इसको तोड़ दीजिए, यहाँ पे बीच में कौन सी है गुना, तो ये हो जाएगा, अब तो 1 में चला गया ना, अब 1 करनी में लिख देंगे 6 और 2 के पावर 2 और गुना 5 के पावर 3 और गुना कर देंगे 2 2 निके 4, 25 5 125, 125 चौका 500। आया समझ में? अभी नहीं आया तो और बनाते हैं। अभी दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, तो इतना ही दिया है ना। अब देखिए यहां पे 1 घात में बदलो, अलग अलग करनी है ना, तो लिखेंगे करणी 3,2 का चुप हो जाइए एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा। अब हेजा लिख देंगे 6 7 गुना 6 2 लिख देंगे इतना। अब यहां पे एगो गड़बड़ है, ई कहेगा कि हेजा 6 काहे लिख दिए, तो 3 के पहाड़ा 2 हाली तो 2 हेजा लिख देंगे, 2 के पहाड़ा 3 हाली तो हेजा 3 लिख देंगे। अब 1 में लिख देंगे इसको 7 के पावर 2 गुना 2 के पावर 3, ये हो जाएगा आपका, गुणा करो 7 49 49 8 8 9 72 8 6 48 7 52 55, नहीं 8 चौका 32 ना, 8 चौका 32 7 39 392। आया समझ में? कोई दिक्कत? तीसरा देखो, अब तीसरा में क्या दिया है 3 5 गुना √3, यही दिया है ना। तो बनाइए, क्या करेंगे करणी इस सब में 3 द्वारा का खाली हो 3,2 का एलसीएम, करणी 3,2 का एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा 6, तो 6 5 गुना 6 हेजा कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ पे क्या करेंगे 3 का पहाड़ा कब हाली पड़ेंगे कि 6 आएगा 2 हाली, तो पावर में कितना चढ़ा देंगे हेजा 2, हेजा कितना चढ़ाएंगे 3 आएगा ना। अब ये हो जाएगा 6 5 के पावर 2 गुना 3 के पावर 3, 5 25 3 के 9 3 27 27 25 में गुना होगा, 27 में 25 ले गुना होगा, 7 5 35 5 दूनी के 10 3 13 7 दूनी के 14 2 दूनी के 4 1 5 कितना 675 675। सही है। अगला क्वेश्चन, तीसरा के बाद चौथा में क्या दिया है 3√7 गुना 4√3। अब की बार करणी क्या क्या दिया है बताइए, लिखेंगे करणी 3,4 का एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा 12 होगा इतना। अब क्या कर देंगे 12 करणी 7 गुना 12 करणी 3 होगा इतना। कितना हो जाएगा पावर में बताइए, 3 चौके 12 4, 3 चौके 12 और 4 3 12, या 3 होगा ना। और अब देखो ये 12 है 7 के पावर 4 गुना 3 के पावर 3। अब आप लोग गुणा कर लेना, हम थोड़ा फास्ट गुणा कर रहे हैं। 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7
गुना तितरी के नौतिया 27 आ जाएगा 648 27 अहेजा कितना आ जाएगा आपका 12। अरे आया समझ में ना? चलिए बना लीजिए। अब देखते हैं हम लोग 5वां 6ठा 7वां और 8वां, 4 गौर दिया है ना। पांचवा में क्या दिया है? √2 अगुना 3√3 अगुना 4√4। देखिए अगर एक एक करनी वाला रहता तो ऐसे ही काम हो जाता, लेकिन एक एक करनी वाला नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे? कितना कितना कैल्शियम निकालेंगे? 2 3 4 का एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा? 12। ये हो जाएगा 12 2 गुना 12 3 गुना 12 4। अब आया गुणा भागा करने का बारी। 2 6 के 12 तो 2 के पावर कितना हो जाएगा? ये 6। 3 चौ के 12 तो 3 के पावर कितना हो जाएगा? 4। और चौरती आई 12 तो 4 के पावर कितना हो जाएगा? 3। 2 अब एक के में लिख दीजिए। 2 के पावर 6 है तो 2 के पावर 6 कीजिएगा तो 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूनी के 16 दूनी के 32 दूनी के 64 गुना तितिरी के 9 तिया 27 तिया 81 गुना 4 चौ का 16 चौके 64 हो जाएगा इतना। बोलिए अब इसका गुणा कीजिए, गुणा कीजिए तो कितना आएगा? चलिए गुणा कर लेते हैं। 64 गुना 81 गुना 64, 64 गुना 64 गुना 81 आ जाएगा आपका 33 17 76। 33 17 76 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 में दिया है √3 गुना 3√4 गुना 4√5। अब कितना लोग घबरा जाएंगे कि सभन में गुना दिया था, इसमें दशमलव दे दिया है। वो दशमलव नहीं है, गुना है। अब यहां पे कितना कितना है बबुआ? है जा 2 है कॉमा 3 कॉमा 4 का एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा? 12। तो 12√3 गुना 12√4 गुना 12√5। ठीक है। अब यहां पे कितना हो जाएगा? 3 तो 2 6 के 12 6 हो जाएगा। 3 चौ के 12 चरती आई 12 3 हो जाएगा। हेजा चरती आई गलती हो रहा है, हेजा 3 है ना, तो 3 चौ के 12 हेजा 4 हो जाएगा। हेजा चरती आई 12 हेजा 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे 12 एक के करड़ी में आ जाएगा 3 के पावर 6 कितना जाएगा गुना करने पर? तितरी के 9 तिया 27 तिया 81 81 तिया 243 243 तिया 729 729 गुना इसका करने पर आएगा 4 चौ के 16 4 चौ के 16 16 256। इसका करने पर आएगा 125 125 गुणा करने पर कितना आ रहा है? एक कोई बोलिए 2 3 3 2 8 3 को 0 आया होगा आंसर। आया समझ में? 6 के बाद आप बना देते हैं हम 7वां। 7वां में 24 भागा 3 और यहां पे क्या दिया है? 200 दिया है ना इतना। तो क्या करेंगे? 24 बाटा में 3 करड़ी में लिख देंगे 200
अब यहाँ पे 24 और 200 को तोड़िए तो 25 200 होता है। 2 गुना ये हो जाएगा 3, करड़ी में रहेगा, ये टूटेगा 2 दूनी के 4 दूनी के 8, अब 5 40 और 5 200, 3 को परे को निकलेगा तो 24 अब बाटा में 2 गुना 3 करड़ी में कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। इतना 2 से कितना बार में कटेगा, ये 12 बार में। अब बराबर क्या आ जाएगा, 12 बटा में 3 रूट 10, 12 बटा में 3 रूट 10। देखिए तो ये हो जाएगा 12 बटा में 3 रूट 25। यहाँ पे एक चीज कर सकते हैं, देखिए इतना भी आंसर सही है, नहीं तो एक और चीज कर सकते हैं। ये देखिए 12 है, देखिए इतना सही है ये, नहीं तो इसके बाद एक और स्टेप यहाँ से अलग बन सकता है। 12 करड़ी में हो जाएगा 2 के पावर 6 गुना 3 के पावर 4 गुना 4 के पावर 3। ठीक, अब यहाँ पे एक काम कर सकते हैं हम लोग, ये 12 है, करड़ी में कितना दिया है 2 के पावर 6, इसके बाद 3 के पावर 4 गुना, ये देखिए 4 के पावर 3 है तो हम 4 के पावर 3 को लिख सकते हैं क्या, 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। ये गुना हो जाएगा तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, तो हम 4 के पावर 3 को लिख सकते हैं 2 के पावर सेम, आधार सेम है, पावर जुड़ जाएगा, 6 व 6 कितना हो जाएगा, 12 को 2 में से 1 2 निकलेगा तो ये हो जाएगा 2, अब गुना करड़ी में 12 3 के पावर 4। अब देखिए थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं इसको। अब यहाँ पे ये 2 गुना, याद कीजिए एक फॉर्मूला बताए होंगे कि a के पावर, ये करड़ी में a रहे, ये b के पावर ऐसे रहे, a के पावर m रहे और करड़ी में n रहे, तो ये हो जाता है a के पावर m बटा n। ये जो यहाँ पे रहता है नीचे आता है, यहाँ पे जो रहता है ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पे देखो ये अंदर में करणी वाला 12 है, 3 के पावर हो जाएगा 4 बटा में 12, 4 बटा में 12 चरती आई, ये हो जाएगा 2 गुना 3 करड़ी 3। आंसर इतना भी हो सकता है, नहीं तो ये भी सही है। चलिए एक और क्वेश्चन बचल है जिसको हम बना देते हैं। क्या दिया हुआ है 8वां में, 36 करणी में 4 है, अभागा 3 करणी में 6 है। पहले आपको क्या करना होगा, एक करणी में लाना होगा इन दोनों को। एक करणी में लाने के लिए क्या करेंगे, 4,3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12। अब ये हो जाएगा 12 करड़ी में 36 भागा 12 करणी में 6, लेकिन अब इसका पावर से गुना करेंगे ना, चरती आई 12 तो 36 के पावर 3, 3 से 3 चौके 12 तो 6 के 4, ये हो जाएगा 12, ये करणी में हो जाएगा 36 के पावर 3, यानी कि 36 गुना 36, अब बाटा में ये 6 के पावर 4 है तो 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6, ये 6 6 के 36, 6 6 के 36, 2 को 36 कट जाएगा, क्या बच गया 12, यहाँ पे 36। अब एक काम कर सकते हैं, या फिर से इसको लिख सकते हैं 6 के पावर 2, इतना भी आंसर हो जाएगा। नहीं तो 12 करणी में है, इसको लिख सकते हैं 6 के पावर 2। ठीक, अब यहाँ पे 6 के पावर 2 जब लिख दिए तो ये देखिए ये फिर से ऐसे ही बनेगा, 6 के पावर 2 बटा में 12, 2 6 के 12 बराबर 6 करड़ी। आंसर बना लीजिए।
नेक्स्ट देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन में कहा है